हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 16 का आज रात का एपिसोड इतना कोई हैपनिंग एपिसोड तो था नहीं। टाइम पास और फालतू पंती से भरपूर एपिसोड था। इस एपिसोड के बारे में हम बात करें उसके पहले सृजिता, जो कि भाई एंटरटेनर ऑफ द वीक डिक्लेयर कर दी गई कलर्स के द्वारा। कुछ भी ऐसा कौन सा एंटरटेनर ऑफ द वीक होता है भाई साहब कि जिस वीक वो एंटरटेनर ऑफ द वीक बने उसी वीक उसका पत्ता कट जाए। गजब बेइज्जती है। अब कई सोर्सेज से ये भी खबरें आ रही हैं कि अब्दू और साजिद दोनों ने भी घर छोड़ दिया है ड्यू टू उनके बाहर के प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी इनका कमिटमेंट वगैरह जो कुछ था। अगर ये शो सीजन एक्सटेंड नहीं होता, आज क्या तारीख है, 11 तारीख ना, हालांकि सीजन एक्सटेंड हो गया है और फिनाले जो होगा वो आई थिंक 12 फरवरी को होगा। अगर सीजन एक्सटेंड नहीं होता तो क्या पता शायद आज या कल में या फिर 15 तारीख के आसपास फिनाले वगैरह होता। कहने का मतलब है कि ये जो वीक चल रहा है ना, ये बिग बॉस सीजन 16 का फिनाले वीक चल रहा होता। और साजिद खान के बारे में जो मैंने एक वीडियो डाला था काफी टाइम पहले, जहां पर मैंने कहा था कि साजिद खान टॉप 6 के पहले नहीं जाएगा। अगर सीजन एक्सटेंड नहीं होता तो साजिद खान डेफिनेटली यहां पर टॉप 6 के अंदर बैठा रहता। और एक बात और थी उसके कॉन्ट्रैक्ट में कि वो पब्लिक वोटिंग के बेसिस पर बाहर नहीं जाएगा। और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि साजिद खान जा चुका है, अब्दू भी मतलब अपना बैग वगैरह पैक कर रहा है, तो साजिद तो इस वीक नॉमिनेटेड है भी नहीं। नॉमिनेटेड कौन है? सुम्बुल है, सृजिता है, और मतलब लॉस्ट कैटेगरी के लोग नॉमिनेटेड थे। उसके ऊपर कुछ लोगों ने वोटिंग ट्रेंड डाल दिया जहां पर लिख दिया कि निम्रत है डेंजर में। कहां से निम्रत डेंजर में है भाई साहब? मतलब कुछ लोग क्या नींद से उठते हैं, वोटिंग ट्रेंड की पीपीटी बजा देते हैं, लोग उनको देख लेते हैं और फिर वीकेंड पर ऐसा कुछ होता नहीं है तो अरे बाप रे मेकर्स खेल गए, ये हो गया वो हो गया। जबकि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है ये आपको बहुत पहले से मैं आगाह कर चुका हूं। अगर सीजन एक्सटेंड नहीं होता तो ये फिनाले वीक चल रहा होता और साजिद खान इस फिनाले वीक में बाहर निकलता, क्योंकि उसकी जो पिक्चर है 100% जिसमें रितेश है, शहनाज कौर गिल और ये सब लोग हैं, तो उसका नरेशन करना या फिर प्री प्रोडक्शन वगैरह ये सब कुछ शुरू होने वाला है। एंड अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल रात के एपिसोड में अब्दू को और साजिद खान को कन्फेशन रूम के अंदर बुलाया जाता है, जहां पर अब्दू का लग्जूरियस विला जो बन रहा है उसके दर्शन कराए जाते हैं। आई थिंक कि यहाँ पर सिर्फ वो जो विला बन रहा है उसका दीदार कराना ही मकसद नहीं था, बल्कि बिग बॉस वहां पर शायद बताना चाहते थे कि अब्दू और साजिद तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट या जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट थी ना या फिर जो भी था तुम्हारा कुछ, वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इट्स हाई टाइम कि अब हम तुमको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा फेयरवेल देने वाले हैं। आई थिंक ये सारी बातें वहां पर हुई थी, लेकिन मेकर्स ने बड़ी ही सफाई से सिर्फ उतना ही हिस्सा दिखाया जितना वो दिखाना चाहते थे, और बाकी सारी चीजें तो बिग बॉस इज अ वेल एडिटेड शो ऑल्सो। तो कैसे बड़ी सफाई से वहां पर फेयरवेल की तैयारी करी गई, और ये सारी चीजें शायद हमें कल देखने को मिल जाए या फिर एक दिन बाद देखने को मिल जाए। खैर यहाँ पर सृजिता के बॉयफ्रेंड माइकल भी आ चुके हैं, जो कि ऑक्सीजन की अत्यधिक सप्लाई करके सृजिता को बाहर लेकर के चले गए। और वो तमाम लोग जो ये सोच रहे थे कि जस्ट बिकॉज कि ये प्रियंका और ये टीना इनके जो फैंस है वो सृजिता को वोट करेंगे और सृजिता को सबसे ज्यादा वोट आ जाएंगे, भाई ऐसे ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाइए। बिकॉज यहाँ पर एक बार फिर से आपको पता चल चुका है कि वोटिंग हार्डली मैटर्स। एंड जैसे ही इस वीक की नॉमिनेशन टास्क हुई थी, जो लॉस्ट कैटेगरी बिग बॉस ने डिजाइन की थी, मेरे रिव्यू आप चाहे तो देख लीजिएगा जाकर, मैंने वहां पर ही कहा था कि भैया सृजिता को टाटा बाय बाय करने की पूरी स्क्रिप्ट मेकर्स ने प्री प्लान तरीके से तैयार करके रखी थी। एंड बाद में घर वालों को वो जो स्क्रिप्ट है ना सिर्फ उस पर एक्शन लेना था, या फिर ये कहें कि सिर्फ एग्जीक्यूट करने की एक्टिंग करनी थी। खैर वापस से एपिसोड के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब एपिसोड स्टार्ट होता है, मॉर्निंग एंथम वगैरह, और उसके बाद शालीन अपनी माँ से पूछता है कि नींद अच्छी आई या नहीं आई। उसके बाद माँ बेटे की बातें, शालीन बोलता है कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है, पापा से बोलना कि ट्रॉफी रखने की जगह बना लें। अच्छा, ये जो शालीन है ये ट्रॉफी यहां पर जीतने आया है, लेकिन ट्रॉफी जीतने के जो दो प्रबल दावेदार जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक शिव ठाकरे और दूसरा वो खैराती विनर, जो फिक्स्ड विनर हर सीजन में जो कलर फेस बनता रहता है। लेकिन जब सिमी ग्रेवाल आई थी अपना शो करने के लिए, वहां पर जब वो पूछते हैं इससे, शिव से, कि भाई तुम एक थाली में कामयाबी सक्सेस और एक थाली में तुम्हारी मतलब बिंदी लगाने वाली बड़े बाल वाली लड़की, तो तुम क्या पिक करोगे? तो शिव भी वहां पर ये बोलता है कि मुझे कामयाबी दौलत शोहरत सब चाहिए, जो सपना है ना वो सपना ये है कि मैं बड़े पिक्चर पर खुद को हीरो के रूप में देखूं। शिव ने वहां पर ट्रॉफी की कोई बात नहीं की। ट्रॉफी की बात तो सदी की सबसे महान महिला ने भी नहीं करी। वो वहां पर क्या बोलती है कि उसे अनकंडीशनल लव चाहिए, और उसका एक जो सपना है या फिर एम्बिशन है ना लाइफ का, वो ये है कि उसकी जो बड़ी बहन है वो इतनी ज्यादा फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, तो वो उनके बच्चों को आगे पढ़ाना चाहती है। ये चीजें महान महिला नेशनल टीवी पर अनाउंस करके करना चाहती है। वैसे दान दक्षिणा ये तो भाई गुप्त तरीके से किया जाता तो बेहतर होता, लेकिन महान महिला की महानता यही है कि वो खुद को महान दिखाने के लिए अपनी बड़ी बहन
बहन को गरीब या फिर दबा कुचला साबित करना चाहती है। वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये महान महिला तो भाई काफ़ी टाइम से वेब सीरीज़ या फिर म्यूज़िक वीडियो या उडारियाँ जैसा शो करती चली आई हैं। क्या अब तक वो इतनी सक्षम नहीं हुई कि अपनी बहन की जो बच्चे हैं, उन्हें वो पढ़ा सकें? तो कैसे महान महिला यहाँ पर विक्टिम कार्ड या फिर खुद को वाक़ई में महान दिखाने की एक्टिंग कर रही थी। वहीं जो शिव का ख्वाब था, वही निम्रत का भी ख्वाब था, यानी निम्रत भी खुद को एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती है। टीना दत्ता, उन्होंने तो कह दिया कि वो ट्रॉफी जीतने नहीं आई, वो तो दिल जीतने के लिए आई हैं। और अर्चना तो भोंपू-भोंपू खेल रही थी। यहाँ पर शालीन ने बोला कि मैम मैं ट्रॉफी जीतना चाहता हूँ। तो ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला फंडा यही है क्या? जहाँ पर जो ट्रॉफी के प्रबल दावेदार हैं, जिनको हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ये लोग आएँगे टॉप 3, टॉप 4, टॉप 2 में, वहाँ पर कोई भी ट्रॉफी के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। जबकि शालीन भनोट, जो कि एक्चुअली में अनएक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पर एकदम से बोलने लग गया कि भैया उसे ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए। अब आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से शिव, प्रियंका, निम्रत, इन तीनों ने ही ट्रॉफी का नाम तक नहीं लिया। खैर, वापस से एपिसोड के स्टार्ट की तरफ चलते हैं। तो शालीन और उसकी मम्मी की बातचीत वगैरह हो जाती है। शिव, अब्दू, इनका फ्रीज अनफ्रीज, उसकी टॉवेल, चड्डी, और वो जो कौन आया था अब्दू के लिए, उसके पेट पर उसने वो 6 पैक के टैटू वगैरह बना रखे हैं। ये सारी चीज़ें मस्ती मजाक एक साइड में कर देते हैं। और जब शालीन की मॉम से शालीन बात करता है और टीना की मॉम भी आ जाती है, तो टीना की मॉम से शालीन बोलता है कि सॉरी मेरी भी मम्मी आई हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा बातचीत कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि शालीन की मम्मी जो रहती हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पर झिझकती हैं, या फिर शालीन को बोलती है कि ओह माय गॉड ये क्या कर रहा है, इतना भी मत कर, अपने आप को इतना भी मत झुकाओ, ये मत कर, वो मत कर। और शालीन बोलता है वो बड़ी हैं, अपना कर्मा मेरे साथ, उनका कर्मा उनके साथ, बड़े लोग हैं, बड़ों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर तो शालीन बिल्कुल सही था, बिकॉज वो टीना की मम्मी आई हैं और किसी के भी फैमिली मेंबर्स आए तो उनसे हमारा गिला शिकवा थोड़ी है। जो भी है आर्गुमेंट वगैरह या जो भी तनातनी है, वो मतलब टीना और शालीन के बीच में है। तो यहाँ पर टीना की मॉम के प्रति तो शालीन को एकदम जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है वैसे ही करना चाहिए था। शालीन की मॉम को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। खैर, यहाँ पर ये जो टीना की मम्मी है और शालीन की मम्मी है और वो जो अब्दू का जो दोस्त था, ये भी चले जाते हैं। कभी फ्रीज फ्राज मस्ती मजाक सब चलता रहता है। वैसे यहाँ पर इसी मस्ती मजाक के दौरान शिव को और अब्दू को एक आइडिया लग जाता है, एक भनक लग जाती है कि निम्रत और शालीन को ज़्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे। जिस तरह से वो बम पर मारे जा रही थी कुशन, जब ये शालीन वो स्टैच्यू या फ्रीज मोड में था, तो शिव और अब्दू इन दोनों के ही एंटीनास जो है ना, वो सिग्नल्स पकड़ने लग गए हैं कि हाँ भाई, निम्रत को उसके पापा ने जो बोल दिया है ना, वो उस ट्रैक पर चल पड़ी है निम्मो रानी। इधर 3 लोग गए हैं बाहर, तो 3 फैमिली मेंबर्स वापस से अंदर भी आते हैं, जिसमें सुम्बुल के बड़े पप्पा आ जाते हैं। काफ़ी शायराना और काफ़ी बढ़िया जिंदा दिल तरीके से वो गाने गाते गाते आते हैं। सुम्बुल को ये लोग कवर कर देते हैं, मस्ती मजाक सब चलता रहता है। वहीं सौंदर्या की मम्मी भी आ जाती हैं और सौंदर्या की मम्मी से सौंदर्या बार-बार पूछती कि गौतम ने क्या बोला, लेकिन सौंदर्या की मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि इस पूरे मैटर के बारे में वो घर के अंदर नहीं बाहर ज्यादा बातें कर रही हैं कि कोई प्यार नहीं था, ये नहीं था। और गौतम के जो स्टेटमेंट है वो तो मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूं ना कि गौतम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सौंदर्या तो मतलब एक झटके में मूव ऑन कर गई, वो तो गौतम को मिस भी नहीं करती है। वहीं जो तीसरा मेंबर है वो माइकल, वो आ जाता है। काफी ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब चेस्ट से नहीं, डायरेक्ट मुंह से मुंह लगा करके ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर होती रहती है। यहाँ पर इस एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखने को मिलता है, जहां पर सुम्बुल का जो बिहेवियर है ना, जिस तरह वो झल्ली की तरह भागती रहती है। साजिद को क्या प्रॉब्लम है अगर सुम्बुल इस तरीके से रहती तो? अब यहाँ पर साजिद को जो एक आईना दिखाया है शिव ने और अब्दू ने, वो माइंड ब्लोइंग था। और साजिद का आप हर बार देखिएगा, जब भी साजिद की गलती पकड़ी जाती है ना, वो शादी में आए हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फुला करके बैठ जाता है, बिल्कुल इस कुत्ते की तरह। जब भी साजिद की गलती पकड़ी जाती है, अरे आपने विलन बना दिया, जब मेरे को बात नहीं करनी। साजिद को एक क्या है कि डायरेक्टर होने के नाते ना बहुत ज्यादा एरोगेंस है, घमंड है। साजिद का ये एक फलसफा है कि वो तो किसी को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कोई साजिद को कुछ ना बोले। मतलब क्या है भाई साहब, ये तो एक तरफ तो यहाँ पर इक्वेलिटी की बात होती है, वहीं साजिद को इक्वेलिटी नहीं चाहिए। साजिद तो एक डायरेक्टर है ना, साजिद तो इमोशंस की या एक्सप्रेशंस की परख कर लेता है। तो क्या वो लिखित में परमिशन चाहता है कि सुम्बुल से, कि सुम्बुल लिख करके देखिए मुझे ये चीज़ बुरी लग गई, ये चीज़ बुरी लग गई? अबे काय का डायरेक्टर है तू? अगर तुझे सामने वाले इंसान के फेशियल एक्सप्रेशन से, आंखों से पता नहीं चल रहा कि वो किस बात पर हर्ट हो गई है, कौन सी चीज़ उसको चुभ गई है, तो भाई तू क्या डायरेक्टर बनेगा साजिद खान? उसके ऊपर तू बातें करता फराह खान से कि ऑस्कर जीत लेगा। कहाँ से ऑस्कर जीत लेगा? तो एक नल्ला सा वो कौन सा अवार्ड मिलता रहता है सेंटा विंटा में, वो अवार्ड ले ले तो ही बड़ी बात है। तो साजिद खान को यहाँ पर जब शिव आईना दिखाता है तो साजिद के गुर्दे छिल जाते हैं। और शिव ने क्या गलत बोला था भाई साहब? और शिव ने यहाँ पर क्या गलत बोला था? शिव ने यही तो बोला था कि अगर सुम्बुल से आप ये मैच्योरिटी या फिर 30 साल वाली हरकतें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो,
तो फिर मेकर्स हमको क्यों लाते? वो सुम्बुल के जैसे और 30 साल के ले आते ना। सुम्बुल को रखा ही इसलिए गया है, लाए ही इसलिए है सो दैट वो 18-19 साल के जो रहते हैं लड़के लड़कियां वो उस तरह की हरकतें करें। आप आम के पेड़ में पपीता कैसे उगा सकते हो? साजिद खान यही चीज करना चाहता है, लेकिन साजिद खान कुछ ऐसी ही चीजें करना चाहता है। उसने गुठली बोई है आम की, लेकिन वो चाहता है उसमें पपीता उगाए। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई साहब? एक 18-19 साल का जो लड़का लड़की जो बिहेवियर होता है वो वही करेंगे ना। उस एज में इतनी मैच्योरिटी और इतनी समझदारी की उम्मीद हम वैसे भी नहीं करते हैं। और कौवे को हंस की चाल चलवाना चाहता है साजिद खान, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं। हालांकि इसके सुम्बुल के जो बड़े पप्पा है वो साजिद को कॉन्फ्रंट कर सकते थे, जिस तरह से वो तौकीर की बेटी ये चीज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं साजिद जी आप हो गए डायरेक्टर, लेकिन आप ये थोड़ा सा बिलो द बेल्ट जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाद में अब्दू भी वहां पर बोलता है, लेकिन अब्दू साजिद के जाने के बाद बोलता है। अब्दू जब इतना बोल रहा था कि बाहर ऐसा चल रहा है, ये है वो है, भाई अब्दू अगर आप इतने अपसेट थे तो जब आप वापस आए आपने 1-2 दिन साजिद से दूरी रखी, लेकिन जब हमने पिछले भी वो चॉकलेट वाला का कुछ टास्क देखा था, वी वर एक्सपेक्टिंग कि आप सबसे पहले चॉकलेट शिव को खिलाओगे, बिकॉज जब तुम आए थे तुमने कहा था शिव यू आर द बेस्ट ब्रो, लेकिन आपने चॉकलेट खिलाने की शुरुआत करी थी इससे साजिद से। और हमने पहले भी देखा है जब भी कुछ होता है ना, कोई टास्क जहां माला पहनाना है या फिर हार पहनाना या हिट या फ्लॉप, तो अब्दू की प्रायोरिटी हमेशा साजिद खान ही रहता है। इनफैक्ट वो जो शेखर सुमन ने कुछ पूछा था कि किन को लेकर के जाना चाहोगे अफगानिस्तान, वो सॉरी तजाकिस्तान, कहाँ का जहां का भी है वो, तो इसने अब्दू ने स्टैन एंड साजिद का नाम लिया था, शिव का नाम नहीं लिया था। तो एक तरफ तो ये हर जगह अब्दू साजिद को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, लेकिन साजिद खान जब रूठा हुआ फूफा बन के चला गया तो अब्दू ने भी मोर्चा खोल दिया, दिस दैट ये वो, मेरी पीठ पर लिख दिया था माय पेरेंट्स वर एंग्री, ये वो दुनिया भर का। तो अब्दू अगर साजिद के मुंह पर बोलता ना ये सीजन तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट ठीक है पीठ पीछे बोल दिया, जनता तक तो अब्दू ने अपना साइड रख ही दिया है। लेकिन साजिद के मुंह पर साजिद को एक करारा जवाब या फिर ये कहें आईना दिखाने की कोशिश की थी शिव ने, और शिव भी जानता है कि साजिद के गुर्दे छिल गए बुरी तरह से, लेकिन वो फिर भी जाता है कि साजिद सर मैं तो आपके लिए बोल रहा था, अब आपको ये तो ठीक है मैं नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर ये जो शिव का ये वाला साइड ये मुझे काफी अच्छा लगा। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये मस्ती मजाक तो शिव भी करता है, शिव मस्ती मजाक करता है, लेकिन शिव बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से चलता है। शिव बहुत अच्छे से समझ जाता है कि बाहर क्या बुरा देखेगा। शिव के मुंह से कभी भी आपने कोई अपशब्द नहीं सुने होंगे। वो इसको सुम्बुल को भी समझाता हुआ पाया गया है, अब्दू को भी उसने बहुत समझाया कि ब्रो अगर कोई चीज गलत लग रही है ना तो टेक अ स्टैंड। सुम्बुल को भी बहुत बोला कि तू बोलना खुल करके, जब तक तू खुद नहीं बोलेगी हम तेरे लिए स्टैंड कैसे ले। पता चला कि हमने तेरे लिए स्टैंड लिया और तू ही बोल गई नहीं सर फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब पोपट तो हमारा हो जाएगा ना। और देखा जाए तो लगभग ऐसा ही हुआ इस एपिसोड में, जिस तरह से सुम्बुल के बड़े कक्का उसे समझा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि भाई स्टैंड तू चिल्ला दिया था इसके अब्दू के ऊपर, ये भी बुरा मान गया था। इधर निम्रत के भी गुर्दे छिले पड़े हैं कि यार मतलब साजिद ने ऐसा कैसे बोल दिया कि धोखा देगी ये वो। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि सुम्बुल बोलती है इट्स ओके ना, खाना बनाने के लिए रखा है, इस बात को तो मैंने भी हल्के में लिया, इतना कोई सीरियसली नहीं, चिल करो ब्रो। मतलब वो खुद फर्म स्टैंड नहीं लेना चाहती, बाहर उसकी पीआर टीम ओपन लेटर पर ओपन लेटर डाले जा रही है, अंदर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से साजिद के गुर्दे छिले हैं, एक बात तो पक्की है कि साजिद खान इसको निम्रत को और शिव को अपनी फिल्म में काम नहीं देने वाला है। ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि साजिद के गुर्दे छिले या ये कहें कि साजिद को काउंटर कैसे कर दिया, इतनी औकात कैसे हो गई इन सब की। मतलब साजिद ने खुद को तानाशाह समझ रखा है। जस्ट बिकॉज कि तुमको रिस्पेक्ट दे दी है, तुम 50 साल के हो, तुम डायरेक्टर हो, तुमको सर बोलते हैं, तुम तो साला सर बोल के मतलब सर पर चढ़ गए हो। मतलब तुम बोलो तो सही, सामने वाला तुम्हें काउंटर भी नहीं कर सकता। भाई ये कौन सा वाई दिस कोलावेरिटी यार। तो 50 साल के हो, 52 साल 51 जितने के भी हो, शो सम मेच्योरिटी। बड़े जो होते हैं वो बड़प्पन दिखाते हैं, लेकिन साजिद के अंदर बड़प्पन कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। खैर बड़े या फिर बड़प्पन से मुझे याद आई सिमी ग्रेवाल, जो कि काफ़ी क्लासी और काफ़ी डिग्निफाइड तरीके से पूरा सेगमेंट होस्ट करती हैं। कंटेस्टेंट से बातचीत करना, उनके क्या ख्वाब क्या स्ट्रगल, जैसे कि वो इससे MC स्टान से पूछती कि अल्ताफ तुम्हारा स्ट्रगल कव्वाली से रैपिंग में कैसे है, या फिर शालीन इतना गुस्सा लोग तुमको गलत समझते हैं, तुम दिल के काफ़ी अच्छे हो, या फिर साजिद से उसके बारे में, टीना से उसके बारे में, अर्चना भोंपू लेकर के प्रचार प्रसार करना चाहती है, राजनीति में कच्ची है, क्या चाहते हो, मतलब क्या एम्बिशंस है, इसके बारे में सारे सवाल जवाब काफ़ी बढ़िया तरीके से वो अब्दू से हक भी करती हैं, साजिद भी मिल लेता जाकर के। अब इस वाले सेगमेंट के बाद तो बिग बॉस के घर में जो हमेशा होता रहता है, फिर गाड़ी उसी ट्रैक पर आ जाती है, चिकन राशन। इसके ऊपर शालीन बोलता है कि मैं और माइकल बांट लेंगे, माइकल बोलता नहीं भैया मेरे को कोई भूख नहीं लगी, तू ही तेरा देख ले। यहाँ पर हम देखते हैं कि सदी की सबसे महान महिला टीना का ब्लाइंड सपोर्ट करती रहती है।
कट टू अगले ही फ्रेम में सदी की ये सबसे महान महिला शालीन के साथ छज्जे पर बैठी रहती है और वो टीना को ही फेक बोलती, मतलब जब शालीन बोलता है ना कि उसकी माँ भी बोल के चली गई है, टीना ऐसा क्या करती है, मतलब अलग ही तरीके से चल रही है। तो ये सदी की सबसे महान महिला जो कि अक्सर टीना के साथ चिपकी बैठी रहती है, अब यहाँ पर वो ऊपर बैठ करके शालीन के साथ टीना के ही खिलाफ बातें करी। मतलब ये सदी की सबसे महान महिला जिसकी दोस्ती काफी रियल होती है, वो फेक नहीं है, वो कभी पीठ पीछे चुगलियां नहीं करती, लेकिन कितनी सहूलियत के हिसाब से कभी टीना को पकड़ लेती है, कभी शालीन को पकड़ लेती है। जब शालीन ने बजर दबाया था तब शालीन काफी रियल था, लेकिन टीना से दोस्ती बन गई तो टीना रियल हो गई, शालीन फेक हो गया। वीकेंड पर पता चला कि टीना भी फेक है, तो कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, चलो फैमिली वीक की आड़ में 2-4 दिन निकाल लेते हैं। ये है सबसे महान महिला का गेम, जिसे गेम का बिल्कुल भी ABCD पता नहीं है। जिधर वजन होता है वो उधर भजन करना शुरू कर देती है। जब तक लगा कि अर्चना और सौंदर्या, गौतम और इन सब के साथ उसकी नैया पार लग सकती है, साथ में अंकी भी था, तो उधर जाकर के बैठ गई, उन्हें अपनी दोस्ती दोस्ती बोलने लग गई, अपनी बेस्टीज बोलने लगी, आर्चू बेबी। इधर पता चला कि अर्चना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा गलत जा रही है। अरे भैया टीना और शालीन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि टीना और शालीन उस मंडली से इधर आ गए हैं। तो और वो विकास भी आ गया था, फिर सृजता भी आ गई। तो जहां कुछ नए लोग मिलते हैं, ये महान महिला अपने पुराने साथियों को छोड़ देती है। फिर ऐसी मौका परस्त को लोग महान बोलते हैं, बलिदानी बोलते हैं। भाई साहब, ऐसा कौन महान या बलिदानी होगा जो नेशनल टीवी पर बोले कि भाई उसकी बहन की माली हालत बहुत खराब है और वो जो भी कुछ करेगी वो उनके लिए करेगी। मतलब यार, ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन लोगों को नीचा दिखाना है ना। अगर आप करना चाहती हो तो भाई आप शौक से करो। फिर ये एक वही क्वालिटी हो गई यार, वो बिग बॉस 14 वाली चुबीना की, प्राइज मनी से सर अपने गांव में सड़क बनवाऊंगी। सड़क बन जाती क्या वो 35 लाख में? और कितनी बनी अब तक रूबीना ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। एंड शायद आप मेरी बात पर यकीन न करें, जिस विलेज या जिस गांव की ये रूबीना है ना, उस गांव या उस ग्राम पंचायत का मैंने नंबर निकाला, कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, वहां पर मैंने बात करी। मैंने कहा कि भैया वहां सड़क बिजली ये कुछ है नहीं क्या? क्योंकि रूबीना दिलाक ने बोला था कि वहां सड़क बिजली लाइट कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जिस बंदे ने फोन उठाया था ना, भाई साहब लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगाया, क्योंकि इस गांव में तो लाइट कभी जाती नहीं है, अच्छी खासी सड़क बनी हुई है। तो रूबीना कौन से गांव में सड़क बनवाना चाहती थी? क्या आज तक रूबीना ने बताया कि उसने कितने किलोमीटर की सड़क बनवा दी? कभी नहीं बताया। तो ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं साहब, वड़ा पाव खाने वाली बातें होती हैं। ये जितनी भी बिग बॉस की बहू या फिर जो सो कॉल्ड टीवी एक्ट्रेसेस होती है ना, वो बस टीवी पर महानता का चोला ओढ़ करके आते हैं, जबकि हकीकत में जब दान किया जाता है या किसी की मदद की जाती है तो वो इस हाथ को भी पता न चले कि आपके इस हाथ ने मदद कर दी है। लेकिन शायद इस सदी की महिला ने ये ढिंढोरा पीटना ही सीखा है उसके परिवार से। मैं महान हूं ब्रो, मैं बलिदानी हूं ब्रो, मैं ये हूं, मैं रियल हूं, टू रियल फॉर रियलिटी शो। अरे बाप रे बाप। अब यहाँ पर आश्चर्य की या फिर विडंबना की बात यह है कि ये सदी की सबसे महान महिला जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना, वो उन बातों का 1% भी नहीं कर पाती है। जब जब वो बोलती है कि प्रियंका कभी गलत हो तो नहीं देख सकती, वो एक्चुअली में गलत का ही साथ करती रहती है। जब जब वो बोली कि बाकी लोग मंडली में चलते हम अकेले हैं, 12 वीक तो वो अंकी अंकी करके साथ में निकाल दिया उसने। अभी भी आप देख लीजिए, वो टीना को शालीन को दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चलना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि ये फैमिली वीक खत्म हो जाएगा, अगले वीक नॉमिनेशन या फिर ये कैप्टनसी टास्क। तो पहले से ही वो जगह जगह अपने जो मोहरे होते हैं ना, उन्हें फिट करने की कोशिश कर रही है। फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि भैया अकेली खेल रही है। कहां से अकेली खेल रही है? सहूलियत के लिए टीना को चिपका लेती है, सहूलियत के लिए विकास को, शालीन को, सृजिता को चिपका लिया, सहूलियत के लिए गौतम को, गौरी को, सौंदर्या को, अर्चना को, सहूलियतों की दोस्ती वो करती है। तो कहां से वो इंडिविजुअल खेल रही है, आपको अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। अच्छा, इसी दौरान हमने एक चीज और देखी कि ये सखी अपने सखा से पूछ रही थी कि साजिद खान ने अंकित को मेरे बारे में ऐसा क्या बोला। मतलब एक तरह बोलती कि आई डोंट केयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो बार बार पूछती क्यों हो? दाल में कुछ काला तो है, मुझे लग रहा है दाल ही पूरी काली। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकी ने बता दिया साजिद को कि भाई ये तो उल्लू वेब सीरीज पे, मतलब सॉफ्ट पॉर्न फिल्में वगैरह करके आ चुकी है, कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी हो अंकी ने। क्या पता भाई साहब, अब जाहिर तौर पर दाल में काला होगा, इसको कुछ लग रहा होगा कि अंकी ने ये राज तो नहीं खोल दिया, वो राज तो नहीं खोल दिया। अब इनके कितने राज हैं ये तो यही बेहतर जानती हैं। शायद इसीलिए चोर की दाढ़ी में तिनका वाला किरदार वो निभा रही हैं। बार बार कुरेद के पूछ रहे हो साजिद तो है मेरे को, नहीं ऐसा नहीं। मतलब साजिद की एक्टिंग करके बता रहा था शालीन की साजिद ऐसे रिएक्शन देते हैं। तो जाहिर तौर पर एक नहीं ऐसे कई सारे राज होंगे जो अंकी जानता होगा, और यह मोहतरमा चोर की दाढ़ी में तिनका वाला अंदाज दिखा रही थी।
अब इन बातों के अलावा इस एपिसोड में डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए और कुछ खास मेजर पॉइंट्स तो थे नहीं। यहाँ वो शालीन की मॉम की तारीफ करता साजिद और ये निम्रत वगैरह। उसके अलावा जो हमने प्रोमो देखा है जहाँ पर भारती ने पेपर साइन करवा ली सलमान के पनवेल प्रॉपर्टी के, और हाँ, भारती और उसके पति के साथ साथ अब भारती का बच्चा भी बिग बॉस का परमानेंट सदस्य बन चुका है। अब ये भारती या फिर भारती का बच्चा या भारती के पति के लिए बिग बॉस मतलब भारती का मायका, जब मन आए सीजन शुरू हो उठ करके चले आओ। वैसे यहाँ पर सुम्बुल के जो बड़े पापा थे उनका एक स्टेटमेंट था कि हमने इसे यहाँ पर मैच्योरिटी सीखने के लिए भेजा है। भाई यहाँ हम जैसे लोग हैं जो कि इतने सालों से ट्राई करते रहे लेकिन हमारा कभी नहीं हुआ वहाँ पर, लेकिन सुम्बुल जैसे लोगों को वहाँ पर लाइफ के लेसन सीखने के लिए भेजा जाता है। वाह भाई वाह, मतलब आप थोड़े से फेमस हो जाओ फिर तो आप शो में वहाँ पर खेलने के लिए नहीं, सीखने के लिए पहुंच सकते हो, या फिर ज़िंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए पहुंच सकते हो। या फिर जैसे कि इसके निम्रत के पापा बोले थे ना सुम्बुल से कि तुमने निम्रत को खाना सिखा दिया, खाना बनाना सिखा दिया, तो कई लोग वहाँ पर खाना बनाना सीखने भी जाते हैं। मतलब गेम खेलने कोई नहीं जाता है। मतलब 100 बात की बात यह है कि अब बिग बॉस के अंदर लोग गेम खेलने नहीं आते हैं, वहाँ पर लोग अपना अलग एक एजेंडा या मकसद लेकर के आते हैं। जैसे कि साजिद जो कि वहाँ पर अपनी इमेज साफ करवाने के लिए आया है, अर्चना जो कि भोंपू भोंपू खेल के अपना वोट बैंक बढ़वाने के लिए आई है सो दैट वो एमएलए से डायरेक्ट एमपी की टिकट हासिल कर ले, और निम्रत या फिर प्रियंका जैसे लोग कहिए वो वहां पर खाना बनाने में एक्सपर्ट या फिर प्रो लेवल के शेफ या कुक बनने के लिए गए हैं। भाई वहां क्यों गए हो, सीधा फिर मास्टर शेफ में आ जाते ना है। क्या है आपका रिएक्शन इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।